कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते या सेवते पंच भिरेव पंच। कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण के अंदर विशेष रूप से एक दोष है। वह दोष कौन सा है? हिरण को सुंदर ध्वनि सुनना पसंद है और इसी बात का फायदा बहेलिया उठाता है। जंगल में जाएगा, सुंदर सुंदर बंसी का वादन करेगा और बंसी के आवाज को सुन करके वह हिरण मदमस्त हो जाएगा। और जब बहेलिया देखेगा कि यह हिरण हमारे बंसी के आवाज को सुन करके एकदम मदमस्त हो चुका है, वही बहेलिया, वही शिकारी उस हिरण को मार देगा या बंदी बना लेगा। अगर वह हिरण विशेष रूप से उस बंसी के आवाज में मदमस्त ना हो, मुग्ध ना हो, तो शायद वह बच जाए। दूसरा मातंग, कुरंग मातंग। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी के अंदर भी विशेष रूप से एक दोष है। क्या? स्पर्श दोष। शिकारी लोग जंगल में जाएंगे, एक गड्ढा खनेंगे और गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे के ऊपर सूखी सूखी लकड़ियां डाल देंगे। उन लकड़ियों के ऊपर सूखे सूखे पत्तों को डाल करके एक हाथनी का चित्र बना देंगे और वहां से हट जाएंगे। हाथी आएगा जंगल में और उस हथनी के बने चित्र को देखेगा और हथनी समझ करके स्पर्श की भावना लेकर के वह दौड़ेगा और उस गड्ढे में गिर जाएगा। शिकारी लोग आएंगे, उस हाथी को अपने तरीके से जंजीर में बांध लेंगे और ले जाकर के चिड़ियाघर में डाल देंगे। उसके दांत को तोड़ लेंगे, नाना प्रकार के द्वारा उसको कष्ट देंगे। मातंग के अंदर भी विशेष रूप से एक ही दोष है। क्या? स्पर्श दोष। तीसरा कुरंग मातंग पतंग। पतंग कहते हैं पतंगे को, कीड़े को। छोटा छोटा कीड़ा होता है जो बरसात के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। इस पतंगे के अंदर विशेष रूप से एक दोष है। क्या? सुंदर दृश्य देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? सुंदर दृश्य। जब बरसात के मौसम में कहीं प्रकाश जलेगा, कहीं दीपक जलेगा, तो वह पतंगा अधिक संख्या में उड़ करके आएगा और उस प्रकाश के पास जाएगा और जल करके मर जाएगा, जल करके नष्ट हो जाएगा। अगर वह पतंगा, वह कीड़ा दृश्य की भावना लेकर के, सुंदर दृश्य भावना को लेकर के उस प्रकाश के पास ना जाए तो शायद वह कुछ दिन और जीवित रह सकता है। चौथा कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंग। भृंग कहते हैं भौरे को। भौरे के अंदर भी विशेष रूप से एक दोष है। क्या? सुंदर सुगंधी लेना। क्या लेना? सुंदर सुगंधी। भौरा जाएगा तालाब में, सरोवर में और कमल के पुष्प पर बैठ करके उसके पराग का पान करेगा और पराग का पान करते करते सायंकाल होने को आएगा और सायंकाल के समय कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाया करती हैं। वह भौरा सोचेगा कि रात्रि गमिष्यसि भविष्यसि सुप्रभातम भास्वान उदेश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफो हा हा हंत नलिनी गज उज्जहारा। वह सोचेगा भौरा उस कमल के पुष्प पर बैठ करके कि रात्रि आएगी, प्रातः काल होगा। जब पुनः प्रातः काल होगा तब भगवान भुवन भास्कर उदित होंगे और इसी पुष्प पर, इसी कमल के पुष्प पर बैठ करके मैं पुनः पराग का पान करूंगा। इस प्रकार से वह बैठ करके सोचता रहता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। रात्रि के समय उसमें कुछ हाथी और हथनियां आती हैं महाराज और उसी सरोवर में खेलती हैं और अपने सूंड के द्वारा उस कमल के पुष्प को तोड़ करके जल में डुबो देती हैं, अर्थात वह भौरा मार दिया जाता। उस भौरे के अंदर विशेष रूप से एक दोष है। क्या? सुंदर सुगंध चाहिए। पांचवा, ध्यान से सुनना, मीन। कुरंग पहला, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना। मीन मतलब पांचवा। मीन कहते हैं मछली को।
मछुआरे लोग तालाब के पास जाएंगे और एक कांटी लेकर के जाएंगे, कांटी में केंचुआ फंसा देंगे और केंचुआ फंसाने के बाद उस कांटी को तालाब में डालेंगे और मछली जब देखेगी कि इस जल के अंदर कोई आहार आया है, कोई स्वाद का सामान आया है, तो वह मछली दौड़ करके जाएगी और उस केंचुए को खाने का प्रयास करेगी। जैसे ही केंचुए को खाने का प्रयास करती है वह मछली उस कांटी में फंस जाती है और मछुआरा देखता है कि हमारी कांटी भारी हो गई तो उसे खींच लेता है, बाहर निकाल लेता है महाराज। और उस मछली को जो अब तक अपने आहार के लिए गई थी, अपने स्वाद के लिए गई थी, वह दूसरे के जीव की स्वाद बन जाती है महाराज। इसलिए मछली के अंदर भी विशेष रूप से एक ही दोष है, क्या? सुंदर स्वाद। सुंदर स्वाद के चक्कर में वह केंचुए के पास ना जाए तो शायद कुछ दिन जीवित और रह सकती है। ध्यान से सुनना, इन पांचों जीवों के अंदर विशेष रूप से एक एक दोष है। जैसे हिरण को सुंदर ध्वनि चाहिए, हाथी को सुंदर स्पर्श चाहिए, पतिंगे को सुंदर दृश्य चाहिए, भौरे को सुंदर सुगंध चाहिए, मछली को सुंदर स्वाद चाहिए। इन पांचों जीवों के अंदर एक एक दोष है, फिर भी ये मारे जाते हैं। जरा विचार करो, जिस मानव के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर ये पांचों दोष हो उसका क्या होगा? मनुष्य को सुंदर ध्वनि भी चाहिए, हम वही ध्वनि सुनना चाहते हैं, हम वही गाना सुनना चाहते हैं जो हमारे कान को अच्छा लगे, जो मुझको अच्छा लगे। अगर हमें भजन अच्छा नहीं लगता है तो हम कदापि नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे। सुंदर ध्वनि, ध्वनि के साथ साथ हम सुंदर स्पर्श करना चाहते हैं, हम उसी बिस्तर पर लेटना चाहते हैं जो हमारे त्वचा को सुख और आनंद प्रदान करे। स्पर्श के साथ साथ हम सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, हम अपने नेत्रों के द्वारा उन्हीं चीजों को देखना चाहते हैं जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे अनुकूल हो। और सुंदर दृश्य का दर्शन करते करते हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और इसी के चक्कर में हम मारे जाते हैं। सुंदर दृश्य, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, भृंग कहते हैं भौरे को। भौरे को तो महाराज सुगंध का एक ही दोष है, लेकिन मानव को तो सुगंध भी चाहिए। हम इत्र वही लगाना चाहते हैं कि जिस इत्र को लगा करके हम गली से निकल जाएं वह गली भी महकने लगे, इतना सुगंध चाहते हैं। और सुगंध की बात क्या कहें, स्वाद के चक्कर में महाराज हम क्या क्या नहीं करते, ना जाने कितने पाप कर देते हैं। आजकल तो लोग आहार में तो मांस मछली का भी आहार कर रहे हैं प्रभु, खाने पर विचार नहीं करते, जो मन में आता है, जो उनको प्रिय लगता है वो खा लेते, यहां तक कि मनुष्यों को भी मार करके खा लेते हैं। सोचो इन मानवों का क्या होगा, इस मनुष्य का क्या होगा जिसको स्वाद भी चाहिए, स्पर्श भी चाहिए, सुंदर ध्वनि भी चाहिए, सुंदर दृश्य भी चाहिए, सुंदर सुगंध भी चाहिए। इन मानवों का क्या होगा? इन मानवों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि भगवान का भजन करें, भगवान का निरंतर जाप करें, हमेशा धर्म करें। और इन पांचों दोष के चक्कर में, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के चक्कर में पाप भूल से भी ना करें, कदापि ना करें, क्योंकि जो कर्म करते हैं हम उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भोक्त क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। जो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना अवश्य पड़ेगा। जय श्री सीताराम।